Headline sponsored by P-Mark Mustard Oil, the mustard specialist. हमीरपुर में जनसंपर्क अभियान के दौरान धूमल ने की मुख्यमंत्री के बयान की कड़ी निंदा। कहा, विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस का करेगी घेराव। बारिश ने प्रदेश में बरपाया कहर, जगह जगह भूस्खलन से हो रहे हादसे। रामपुर और निगुलसरी मार्ग में हादसे होने से 2 की मौत, 4 घायल। नाहन से कोलावाला भूंड तक अतिरिक्त बस चलाने की मांग को लेकर छात्रों ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। कहा, बस में ओवरलोडिंग के चलते छात्र छात्राओं सहित लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। और इस स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर नाहन में बैठक आयोजित। उपायुक्त ने समारोह के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। केंद्र की योजनाओं को लेकर बीजेपी लोगों के घर द्वार दस्तक दे रही है। इसी कड़ी के तहत हमीरपुर में बीजेपी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर नेता विपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने लोगों से मिले और उन्हें केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान धूमल ने एनडीए सरकार की उपलब्धियों के पोस्टर भी लोगों में बांटे। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने सीएम वीरभद्र सिंह के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने तीसा कांड के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया था। धूमल ने कहा कि सीएम को स्वयं ज्ञान नहीं होता है कि उन्हें क्या कहना है और क्या करना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र में बीजेपी विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस को चारों तरफ से घेरेगी। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि इस बार विधानसभा का सत्र कांग्रेस सरकार का अंतिम सत्र होगा और बीजेपी इस सत्र में कांग्रेस सरकार को हर तरफ से घेरेगी। तो एक तरफ तो कहते हैं कि विपक्ष में एकता नहीं है, विपक्ष में तो ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है तो कांग्रेस में ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे नेतृत्व में चुनाव होगा और उनके पार्टी अध्यक्ष कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। मुख्यमंत्री कहते हैं संगठन और सरकार में तालमेल नहीं है और मुट्ठी भर लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है और बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। धूमल ने कहा कि बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था आज प्रदेश की सरकार की पहचान बन चुकी है और प्रदेश में फैला माफिया राज इसका सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा दायित्व होता है लोगों के जान, माल और सम्मान की रक्षा करना, और प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने इस मुख्य काम को करने में ही पूरी तरह विफल हुई है। नन्ही मुन्नियों से बलात्कार हुए हैं, नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की गई है। ये मुद्दा प्रमुख तौर पे उठेगा। हर मंत्रालय में, हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठेगा, ड्रग माफिया का मुद्दा उठेगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब हुई है और हर क्राइम के पीछे ऐसी सूचना मिल रही है कि ड्रग माफिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये मुद्दा गंभीर तौर पे उठाया जाएगा। प्रत्येक विधायक अपने अपने चुनाव क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे भी उठाएंगे, सरकार को पूरी तरह घेरेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले का ये अंतिम सत्र होगा और इस सत्र के दौरान नालायक, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार को पूरी तरह प्रदेश में हम एक्सपोज करेंगे। प्रदेश में बारिश ने अपना कहर बरपा दिया है। बारिश होने से जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। एक और जहां शिमला रामपुर मुख्य मार्ग NH5 पर भेड़ा खड्ड के समीप चट्टाने चलती कार पर गिरी जिसमें 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। वहीं किन्नौर जिला के भाबा नगर थाना के तहत निगुलसरी में मकान पर चट्टाने गिरने से 1 की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। शिमला रामपुर मुख्य मार्ग NH5 पर भेड़ाखड्ड के समीप चट्टाने चलती कार पर गिर गई। एक युवक की मौके पर मौत हो गई और जबकि 2 को चोटें आई हैं। मृतक युवक की पहचान संजय कुमार नेगी पुत्र स्वर्गीय कृष्णलाल 23 वर्ष निवासी नैनी तहसील रामपुर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक समेत 3 लोग सेब बेचकर ऑल्टो कार से वापस घर की ओर आ रहे थे। जैसे ही भेड़ाखड्ड के समीप पहुंचे, ऊपर से मलबा समेत चट्टाने टूटकर चलती कार पर गिर गई। वहीं किन्नौर जिला के भाबा नगर थाना के तहत नगुलसरी में चट्टाने गिरने से 1 की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर के खनेरी चिकित्सालय रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार निगुलसरी पटवारखाना के समीप निर्माणाधीन तरंडा संपर्क मार्ग के साथ से चट्टाने टूटी और नीचे गिरी, जो नेशनल हाईवे 5 के साथ बने 2 मकानों पर गिरी।
हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। चट्टानों ने मकानों को भी क्षतिग्रस्त किया है। बताया जा रहा है कि मृतक नगलसरी में मिस्त्री का काम करने वाले मजदूर के पास मेहमानी में आया था। मिस्त्री यहां किराए के मकान में रह रहा था। हादसे में मिस्त्री की पत्नी को भी गंभीर चोटें आई हैं। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ।